ईश्वरीय संदेश सुन रहे हो। इन संदेशों के सुनने के लिए बड़े बड़े लोगों को कष्ट उठाना पड़ता था। धन का कष्ट, धन का खर्चा, मन और बुद्धि का दमन, घर और परिवार का त्याग। इसके पश्चात भी ये अवसर जो आपको प्राप्त हो रहा वो लोगों को नहीं मिलता था। 10,000 वर्ष तक इसी धर्म भूमि पर ऋषियों ने घोर तप किया। वायु का आहार करना, जल और अन्न त्याग देना, वस्त्र त्याग देना, उल्टे पेड़ों पर टंगे रहना, ये बड़ी कठोर मुक्ति प्राप्त करने की साधना थी। उस समय का वही साधन मुक्ति के लिए लोगों ने बताया था। संत उस समय पर भी यहाँ मौजूद थे। उन संतों का यहाँ रहना गोपनीय था। मालिक का आदेश, सत्पुरुष का हुक्म संतों के लिए प्रकट होने का नहीं था। वो यहाँ शक्ति विराजमान, उस बोध में, उस ज्ञान और शक्ति और आनंद में त्रिकालदर्शी बनकर रहती थी। मालिक के सत्पुरुष दरबार में नित्य प्रति हाजिरी देते रहते थे और नित्य मालिक के हुक्म को लेते रहते थे। और यहाँ पर जगत और ब्रह्मांडों की संभाल करते रहते थे। ऐसा उस समय पर कष्ट साधना का युग था। सतयुग की साधना, त्रेता की साधना और द्वापर की साधना अलग अलग मुक्ति और ज्ञान बोध के लिए, आत्मबोध के लिए थी। ये समय जो कलयुग में आया, थोड़े वर्षों से इसमें संतों को हुक्म देकर भेजा गया कि जाओ इस मृतलोक मानव धरती पर और मेरा पूरा भेद
वहां जीवों को बताओ, मेरा बल दो, मेरा विश्वास दो, मेरे रूप को बताओ, मेरे ज्ञान को बताओ, मेरे रास्ते को बताओ, और मैंने सबको भेजा, ये क्यों भेजा ये बताओ। संत सतलोक सतपुरुष के हुक्म से पधारे इस मानव शरीर में। जब आए उन्होंने ये संदेशा जीवों को दिया, ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम टिकाऊ नहीं हो, तुम्हारी आयु अचल नहीं, ये क्षण भंगु स्थान है, थोड़े दिन का, ये कर्म क्षेत्र है, पाप और पुण्य का, उसके अनुसार अपने अपने भुगतान को भोगेंगे। इनको बताओ कि 84 क्या है, चार खाने क्या है, लक्ष्य उनिया क्या है, इनको बताओ कि नर्क क्या है, नरकों में किस किस को भेजा जाता है, कैसी कैसी सजाएं दी जाती हैं। संत प्रकट हुए और उन्होंने प्रेम मानव हृदय में प्रेम की क्यारी बोई और उन्होंने भरपूर अपनी दया दृष्टि से उसके हरा भरा किया। लोगों के हृदयों में संतों के प्रति प्रेम आया, विश्वास आया, मालिक का भेद सुनना चाहा, जिज्ञासा जगी। धीरे धीरे संतों ने उन जीवों पर संस्कार अनेक भाग डाले। धीरे धीरे संस्कार जब तक मालिक प्रेम के नहीं डाले जाएंगे तब तक इनमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। बड़ी मेहनत की, बहुत अति परिश्रम किया, उस परिश्रम को संत महापुरुष ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। वो जो गोपनीय जो संत अनाथ में भेजे गए थे वो आज भी मौजूद है, उनको आज भी कोई नहीं जानता। उन संतों से पृथ्वी कभी भी खाली नहीं। जिस दिन वो संत यहाँ से चले जाएंगे बस समझ लो कि प्रलय का वक्त आ गया, समय आ गया। ऐसा उसने अपना नियम बना रखा है। इससे ये मालूम होता है कि यहाँ सब गोपनीय रहते हैं, बराबर अंदर और बाहर हर वक्त सृष्टि की किस प्रकार से संभाल करते हैं, इसे गलीज मसाले को कहाँ ले जाकर इसको इकट्ठा कर देते हैं और कहाँ इसका विष बनाकर छोड़ देते हैं, ये उन संतों को ही मालूम है। इस राज को न योगी जान सकते हैं, न ऋषि मुनि जान सकते हैं, न इसको तपस्वी जान सकते हैं। ये केवल वेद संतों को मालूम है। गुप्त संतों में और प्रगट संतों में कोई अंतर नहीं। न पहुंच में अंतर है, न शक्ति में अंतर है, न ज्ञान में अंतर है, न आनंद में अंतर, किसी प्रकार कोई भी किंचित मात्र भी अंतर नहीं। केवल उन्हें गुप्त होने का आदेश।
वो प्रकट नहीं रह सकते। हल भी चलाएंगे, दुकान भी करेंगे, दफ्तर भी करेंगे, गायें भी चराएंगे, बंजारे भी बन जाएंगे, भेड़िहार भी बन जाएंगे, ऊंट भी चराएंगे, बैल बेचेंगे, उनको कोई नहीं जान सकता और वो सब कुछ जानेंगे, उनसे कोई चीज छुपी नहीं होगी। इस तरह का उनका दिनचर्या दृष्टिगोचर, जिससे कि आज के मानव ये समझ ही नहीं सकते हैं कि इनके अंदर कौन सी चीज है। जिनको प्रकट होने का सत्पुरुष ने आदेश देकर और काम दे करके भेजा, वो ये है कि जीवों को समझाना, उपदेश करना, अच्छाई बुराई का परिचय, संसार को भली भांत बताना, उसे कब तक रहना है, कब ये खत्म हो जाएगा, ये सब चीजें जर्रे जर्रे की, चाहे तुम्हारी समझ में आए ना आए, ये सब उसका बोध कराने के साथ साथ मन को निर्मल करना, बुद्धि को निर्मल करना, चित्त को निर्मल करना, अंतःकरण को निर्मल करना और हृदय उसकी जमी हुई काई उसको धोना और साफ करना और फिर अंदर का भेद बताकर भजन कराना और ध्यान कराना और सुमरन कराना, प्रेम और प्रीत करानी, तड़प और विरह को जाना, ये सब चीजें आपको प्रकट संत दे। गुप्त से आपको कुछ नहीं, उनको आदेश और कुछ है, प्रकट और उनको आदेश कुछ और है। प्रकट गुप्त का काम नहीं करेंगे और गुप्त प्रकट का काम नहीं करेंगे, लेकिन दोनों की हाजिरी सत्पुरुष के दरबार में नित्य प्रति होगी। इस पहुंच को, इस शक्ति को क्या कोई समझे? मुश्किल है। उनके संकल्प के सामने पूरी की पूरी दुनिया बंधी हुई है। संकल्प एक बहुत छोटा नहीं है, समष्टि दायरा, यानी संपूर्ण दायरा ब्रह्मांडों का, यहाँ का, अंडलोक का, पिंडलोक का, ब्रह्मांड लोक का, पार ब्रह्मांड लोक का, संकल्पों से सबका सब एकदम से बना हुआ। संकल्प शक्ति विशुद्ध है, वो मालिक से मिली हुई होती है, जिसके जर्रे जर्रे में कितनी शक्ति ताकत, कितना उसमें प्रकाश है, ये जब कृपा उन महापुरुषों की होगी जीवों पर और ये दृश्य आनंद के जब लोगों को मिलेंगे तो ज्यों का त्यों, यहाँ क्षणिक आनंद है इंद्रियों का, इंद्रियों के द्वारा मन दोनों आंखों के मत पीछे बैठा हुआ और इंद्रिय से रस क्षणिक लेता है, लेकिन जीवात्मा अपने आनंद से वंचित है इंद्रियों द्वारा। लेकिन ये आत्मा की उस सूरत की ही शक्ति से इंद्रियों द्वारा मन को क्षणिक आनंद का बोध होता है, लेकिन जीवात्मा उस आनंद से बिल्कुल अलग। जब तक इसे शब्द नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, नाम से जुड़ेगी नहीं, आवाज इसको नहीं मिलेगी, तब तक वो रस आनंद का जो वाणी कह नहीं सकती है, केवल उसका अनुभव सूरत यानी जीवात्मा ही जानती है, जिब्या नहीं कह सकती। वो शब्द द्वारा, शब्द में प्रकाश है, शब्द में अमृत है, शब्द में शक्ति है, शब्द में ज्ञान है,
कोई ऐसी चीज नहीं जो शब्द के अंदर नहीं है। सारा का सारा ये विस्तार, सारी की सारी ये और वो रचना, ये शब्द की है। जिस दिन शब्द बंद हो जाए उस दिन खेल खत्म। कोई कारोबार नहीं चलेगा, कोई बंदोबस्त नहीं होगा। इधर शब्द जो है जड़ता में मिश्रित हो गया और उधर चैतन्यता का शब्द जीवात्मा द्वारा उसका विस्तृत अनुभव होता है कि शब्द के दरिया, शब्द की नहरें, शब्द की क्यारियां, शब्दों के फूल, बड़े बड़े गुलशन, बड़े बड़े वृक्ष, वृक्षों में फल और फूल, यानी शब्दों के सूरज, शब्दों के चांद, ये सब खिले हुए उस सृष्टि में नजर आते हैं। ये सब कुछ मानो आत्माओं के लिए उसने पहले से ही सब का सब भंडार तैयार करा था। लेकिन आप भोग प्रवृत्ति में रत हो गए। जब इंद्रिय भोग प्रवृत्ति में रत हो जाओगे तो उधर से ध्यान टूट जाए और जब वस्तुओं में नीचे की तरफ फिर उस आनंद का आप खोज करोगे और वहां आनंद को मिलेगा। चलते चलोगे, रोते चलोगे, आनंद के लिए क्षणिक तड़पते चलोगे, लेकिन आनंद नहीं। और दूर होते जाओगे, इतनी दूर चले जाओगे उस सत्ता से कि फिर आपको निकटवर्ती ये मानो जो शरीर है, जहाँ निकट में जीवात्मा बैठी हुई है कि जाग जाए तो नाम को पकड़ ले, अगर कहीं न जगी तो ये भी हाथ से चला जाए। पशु साधना नहीं कर सकते, पंछी साधना नहीं कर सकते। उनमें भूत भविष्य और वर्तमान की बुद्धि सोचने की नहीं, उनमें पांचों तत्व पूरे नहीं। मनुष्य में पांचों तत्व पूरे हैं। इस कारण मनुष्य का दर्जा सबसे श्रेष्ठ इस मृतलोक में देवताओं से भी बढ़कर। देवलोकों में देवता आनंद का ही केवल अनुभव करते हैं, साधना नहीं हो सकती है, वहां ध्यान नहीं हो सकता है, वहां भी एक सीमित मंडल, उसी के अंतर्गत वो आनंद लेते हैं। लेकिन मनुष्य को इतना ऊंचा दर्जा कि मृतलोक में साधना कर सकता है, देवलोक में भी जाएगा, उसके ऊपर भी जाएगा और भी ऊपर चला जाएगा। इसको पूरा अधिकार मालिक के पास पहुंचने और दर्शन करने का है। जो अधिकार आपको लोक में मानो अनमोल तन में दिया गया, ऐसा अधिकार देवताओं को भी प्राप्त। ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी है। और उसको आप इन विषयों में, इन इंद्रियों के भोगों में अनमोल श्वास को आप दिखाई देते हो तो आपको कौन अच्छा कहेगा? कौन आपको अच्छा मनुष्य कहेगा? कौन कहेगा कि आपने अच्छा काम किया? देखते ही देखते आप इन भोगों से ऐसे ही खाली चले जाओगे। कहाँ गई आत्मा? तुम कौन थे? कहाँ से आए? किसने तुमको भेजा था? न कोई पूछने वाला है और न कोई कहने वाला। ये जीव ऐसी दुर्दशा किस योनि में जाकर जन्म दे दिया जाता है कि जहाँ कितने करोड़ों वर्षों तक चिल्लाता चिल्लाता है, लेकिन कोई भी वहाँ इसकी सुनवाई नहीं। जब यहाँ सुनवाई नहीं तो वहाँ क्या सुनवाई होगी? तो इसलिए संतों का पदार्पण ये हमारे लिए इस समय बड़े सौभाग्य का, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इन दिनों में ऐसी सत्पुरुष ने, उस मालिक ने अपनी शक्तियों को भेजकर हम कल्याण के लिए, हमको भूलों को रास्ता बताने के लिए भेजा, आदेश दिया, इजाजत दी और सब अधिकार दिए। इसलिए संत कोई काल का काम नहीं करते,
वैसे वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनको ये आदेश मिला है कि प्रेम से, जबरदस्ती नहीं, प्रेम के बंधन में बांध लो और इनको प्रेम से बांध करके ले आओ। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती करें तो सब कुछ करा ले, लेकिन जब जबरदस्ती करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि काल कसाई है। और संतों को कहा है कि वो दयालु है। जितनी शक्तियां आई उन्होंने तो जो उनको हुक्म मिला काम करने का, अपने अपने स्थान से उन्होंने अपना अपना काम किया। जो सहज जल कमल निरंजन भगवान के यहाँ से जो शक्तियां आई उन्होंने अपना काम किया। उनके आदेश से जो ब्रह्म से शक्तियां आई उन्होंने अपना काम किया। उनके आदेश से जो प्रार्जुन से जो शक्तियां आई योगेश्वर बनकर उन्होंने अपना काम किया। लेकिन यह है कि वो काम कैसा है ये आप नहीं समझ सकते। साध और संतों का जो कार्य है वो दयालु और दीनता का है। ये युग दीनता का है और दीनता लानी है, और उस दीन दयाल इस दीनता ही से उस दयालु को पाना। यही हमारे सबके लिए एक अच्छा समय आया कि दीन बनो, छोटे बनो, गरूर मत करो और बड़ी चीज प्राप्त करो। जितने नब जाओगे उतने ही फल लग जाएंगे, उतना ही अंदर शक्ति प्रवेश हो जाएगी, उतना ही ज्ञान उतरेगा, उतना ही आनंद आपको मिलेगा। लेकिन जब घमंड में आओगे तो समझ लो कि खजूर से क्या पाओगे, वो तो बहुत ऊंची है लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं। और आमों पर जब वो आम लगे होते हैं तो डालें झुक जाती हैं, सब लोग तोड़ तोड़ के खाते हैं। इसी तरह से संपन्न फलों से मनुष्य को लद जाना चाहिए और इतना झुक जाना चाहिए कि सब लोग उससे तोड़ तोड़ करके खाएं। इस मनुष्य में संपन्न प्रकार के सब रसों के फल भरे हुए, लेकिन जब वो निकट में महापुरुषों के आएगा धीरे 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 सभी फल इस पर लगने लगेंगे और वो इस योग वृक्ष बना लिया जाता है कि कितने लोग इसका उपयोग करते हैं। ये तो इतिहास और महात्माओं की धार्मिक पुस्तकें ही सबूत देती हैं, साक्षी है। तो इसलिए मैं आपको कुछ ये बताना चाहता था, फिर आप इसको ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य शरीर एक अनमोल है, थोड़े दिन के लिए मालिक ने आपको दिया और ये तय करके दिया है कि मैं तुमको देता हूं, इस मेरे मकान को मैं बिल्कुल स्वच्छ साफ करके देता हूं, तुम मेरा मकान इसी तरह से साफ वापस लौटा देना और मेरे मकान में रह करके अपना काम करना। उसमें पंच भौतिक जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का मसाले का बना हुआ ये मकान मनुष्य शरीर, इसमें जीवात्मा को बैठा दिया। तो आप इस मकान से, इस मकान में स्वच्छ सुथरा पाक साफ ऐसा काम करो कि गंदा ना होने पाए, और इस मकान में मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण जीवात्मा पर गंदगी न जमने पाए। इतना काम कर लो कम से कम। किसी का अगर भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, चलो एक चीज से बच जाओ, अगर भला न करो तो बुरा मत करो, तो कम से कम मकान तो गंदा नहीं होगा। लेकिन जब तुमने इस मकान को पाकर के गंदा कर दिया और वो आकर के खड़ा हो गया कि समय पूरा हो गया मकान खाली, तो आप जवाब क्या दोगे? वो तो आपको बताएगा नहीं कि मैं आ रहा हूं, वो तो एकदम से आएगा, जब समय पूरा होगा तो खड़ा हो जाएगा कि ये कागज लो मालिक का, वो गुम हो गया, अभी 1 मिनट में मकान खाली कर। तो तुम किधर देखोगे? धन दौलत बाल बच्चों की तरफ? तो 1 मिनट में सिपाही खड़े होंगे और मकान फौरन उसी समय जबरदस्ती, यानी उनको कोई दया नहीं, एकदम ऊपर तुम्हारे चढ़कर
और लाते रख कर और मार करके एकदम दम घोट कर और निकाल के बाहर कर देंगे। बस ये मकान गिर जाएगा, बस गिर जाएगा, दुनिया देखेगी और चिल्लाएगी और फौरन इंतजाम करके उसको मरघट घाट पर पहुंचा देगी। वहां जला के खत्म कर दोगे, सिपाही तुमको बांध के ले जाएंगे, वहां उसके सामने मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर देंगे। वो एक धर्मराय देवता है, वो वहां पर सबको पहुंचना है, वहां वो तुम्हारा हिसाब कर देगा अच्छे बुरे का। फिर तुम क्या जवाब दोगे? तुम क्या कहोगे कि भाई रामायण गीता और भागवत क्या कहती थी, महात्मा ऋषि मुनि क्या चिल्लाते थे, क्या तुमको शिक्षा देते थे? अरे भाई जो तुम्हारी चीज है उसको तो समझो, मनुष्य शरीर क्या है उसको समझो, उसका क्षणिक उसका सुख भी लो, बोध भी रहे और अस्थायी भी सुख लो, उसका भी आपको सर्वदा के लिए अचल स्थान मिल जाए। तो दोनों काम है कि इधर का भी और उधर का भी। न तुमने इधर का कुछ किया न उधर का किया, न लोक बना न परलोक बना, दीन गंवाई दुनिया को ही न ग्रही न त्यागी, किसी तरफ के भी नहीं रहे, तो बताओ कैसे है? इसलिए ऋषियों मुनियों महात्माओं संतों की जो मानव के लिए जो शिक्षा थी वो सार्वजनिक सिद्धांत एक, उसमें कोई नियम एक, उसकी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं। बुरे काम बुरे हैं, अच्छे काम अच्छे हैं, उसमें परिवर्तन नहीं।